जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं दो सत्संग लेकर आई हूँ। तो आज मैं जो सत्संग लाई हूँ वो बिहार से है और उन्होंने अपने सत्संग को शेयर किया है और ये उनका शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है ये मेरा 15वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मैसेज दिया। मैं जब यूट्यूब देख रही थी तो गुरु जी का मैसेज था कि बेटी तू संध्या बेले का शुक्राना सत्संग कर। तो मैं संध्या बेले का ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के पास बैठकर। सत्संग तो हर दिन होते हैं, ढेरों होते हैं, एक दिन में बहुत सारे सत्संग होते हैं, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड है क्योंकि इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं। तो मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, वो गुड़गांव गए हैं अपना इलाज कराने के लिए और वो संडे के दिन बरी मंदिर गए थे। तो बरी मंदिर गए हैं तो वहाँ मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरे बहनोई सब लोग गए। तो जब वहाँ गए और मेरे भतीजा भतीजी भी हैं, दोनों वो ही गए हैं, सब साथ में थे। तो बरी मंदिर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर शटल सेवा ली और शटल सेवा में जब सब लोग गए तो बरी मंदिर फिर वहाँ पर उतरने लगे सब लोग। बरी मंदिर पहुँचकर तो सब लोग उतर गए थे और मेरी मम्मी उतरने वाली थी। तो जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो गाड़ी उन्होंने देखा नहीं मेरी मम्मी को उतरते हुए। वो सोचे कि मेरी मम्मी उतर गई है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मम्मी मेरी बच गई, नहीं तो पता नहीं जिसे उतर रही थी और गाड़ी स्टार्ट हो गया तो कुछ भी हो सकता था दुर्घटना मेरी मम्मी के साथ में। तो पता नहीं ये बहुत बड़ा कोई संकट होगा जो गुरु जी ने मेरी मम्मी का बहुत बड़ा संकट को बरी मंदिर लाकर काट दिया है। हो सकता है कि मेरी मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा संकट होगा और गुरुजी ने बड़ी मंदिर बुलाकर मेरी मम्मी के संकट को काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कीजिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा घर में बड़े हैं और उनका अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो हमेशा बने रहना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर। यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी आपसे कि मेरे पापा मम्मी दोनों स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो फिर क्या होता है संगत जी कि सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो अंदर की कुछ काम चल रही है शायद, तो वो लोग बाहर से उन्हें चाय प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है। फिर उन लोगों को ना लंगर खिलाने के लिए ऊपर वाले हॉल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पहले लंगर हॉल जो था जिसमें लंगर करते थे, तो सब रेनोवेशन हो रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने बड़ी मंदिर में जो अंदर का है गुरु जी का, जहाँ पर गद्दी है, नंदी महाराज हैं, शंकर भगवान हैं, तो वहाँ पर वो अभी काम शायद चल रहा है अंदर में, तो लोग वहाँ पर नहीं गए और उन्होंने सीढ़ी से छत पे जो है ऊपर में लंगर हॉल है, वहाँ पर वो लोग जा रहे थे लंगर हॉल में लंगर करने के लिए। तो मेरे पापा का जो नस है ना, वो कमर का सूखा हुआ है, उनका पैर बहुत लरखराता है चलने में, वो बहुत दिक्कत होता है उन्हें चलने में। तो वो गिरते गिरते बच गए सीढ़ी पर, वो झुक गए, गिरने वाले थे तो वो झुक कर गिर गए। तो गिरे तो बैठे नहीं, बस सीढ़ी को उन्होंने पकड़ लिया झुक कर। तो पता नहीं कौन सी बला थी, कौन सा बड़ा संकट था जो गुरुजी ने मेरे पिताजी का कष्ट को कटवा दिया है बरी मंदिर लाकर, मेरी मम्मी का भी और मेरे पापा का भी। तो गुरुजी आपसे मैं विनती करती हूँ कि मेरे जो पिताजी का कष्ट है, बहुत सारा कष्ट है मेरे पिताजी के अंदर में, अभी वो इलाज कराने के लिए गए हैं गुड़गांव। तो आप बरी मंदिर आपने ही बुलाया है उन्हें, मेरे पिताजी को, तो आप बस उनके कष्ट को काट दीजिए। ये बहुत बड़ा संकट था शायद मेरे पापा पर, मेरी मम्मी पर, कि मेरी मम्मी भी गाड़ी से, मतलब कि कुछ भी हो सकता था, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गया उतरने के टाइम में, और मेरे पापा भी सीढ़ी से गिर सकते थे। तो गुरुजी लगता है कि बहुत बड़ा कोई संकट था मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर, उस संकट को गुरुजी ने काट दिया है। तो ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। और मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी संकट को काटते हैं, बरी मंदिर जो भी जाते हैं उनके संकट को काटते हैं। और मेरे पापा मम्मी मेरे कहने पर ही बरी मंदिर गए हैं और मेरी मम्मी तो विश्वास भी करती है गुरुजी पर, अब तो जहाँ जाती है वहाँ गुरुजी को साथ में ही लेकर चलती है। तो बहुत ही उन्हें अच्छा लगा जाकर, और वो पहले ही बार गए थे। तो गुरुजी बहुत ही उन्हें ब्लेस कीजिए, वो आपकी बड़ी मंदिर गए हैं, अभी तो वहीं रहेंगे। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि एक दिन मैं और जाऊंगी, तो बिहार लौटने से पहले वो एक दिन और बड़ी मंदिर जाएंगी गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। और
मम्मी ने गुरुजी का चरण स्वरूप भी लिया है अपने घर के लिए। तो बहुत, और लोटा भी ब्लेस कराई है। गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उसे पापा को पिलाने के लिए और खुद भी सब परिवार को पीने के लिए लोटा भी ब्लेस हो गया है वहाँ पे। तो बस गुरुजी मेरे पापा मम्मी पर और मेरे भतीजा भतीजी पर, सब पर, बहन बहनोई पर भी आशीर्वाद बरसाइए और उनके दोनों बच्चे पर भी। सब लोग स्वस्थ रहें, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझसे जो भी बोलने में गलती हो गई है और मुझसे जो भी बोलने में कुछ भी हो गया होगा, गलत मुँह से निकल गया होगा गुरुजी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं यहीं पर रखती हूँ सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेजा है सत्संग को। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना बहुत माफ़ कर देना गुरुपा। मैं बहुत टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और गुरु जी के बार बार मेरे को संदेश आ रहे थे कि गुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रामनवमी वाले दिन, क्या कहते हैं, मैं अपना रामनवमी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं, क्या कहते हैं, रामनवमी वाले दिन हमने कंजके की थी, कन्या पूजन किया था, जिसमें सारा प्रसाद मुझे बनाना था। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप उसने प्रसाद बनाना है। तो और मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के आपने सारा प्रसाद बनाना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल पहली बार ही बनाया था। वैसे तो मैं कुकिंग करती हूँ किचन में, लेकिन कभी ऐसे प्रसाद नहीं बनाया मैंने कन्या पूजन के लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ सबसे पहले मैं गुरुपा को याद करती हूँ। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के आपने काम करवाना है। कहीं मैं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को ही याद करती हूँ। गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है, मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही आना है हर पल के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरा साथ देने के लिए। जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आपको माना है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हर दिन हर पल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सुना आपने सत्संग में कि जो भी संगत अपने गुरुजी पर विश्वास करती है तो गुरुजी उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं, और गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ होते हैं और अंग संग होते हैं। तो सत्संग तो इतना ही है, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको अपार ब्लेसिंग मिलती है। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भेज सकते हैं सत्संग को लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर कर। तो चलिए सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।